हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में वन संसाधन और हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियों के बारे में चर्चा होगी। विगत क्लास के अंदर अपने भारत की प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण पढ़ा था। उनमें भारत की प्राकृतिक जो वर्गीकरण है उसको मुख्यतः 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। लेकिन जो भारत के पर्वतीय क्षेत्र के वन है, जिसमें हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के वन है और दूसरे हैं प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र के वन। प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र के वन हैं जिसको उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति कहते हैं। और इस प्रायद्वीपीय भाग के अंदर अनामलाइन की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल, बेकाल, इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। और इस प्रायद्वीपीय भागों में इन वनों को शैलाश वन भी कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है उसे प्रायद्वीपीय भाग में शैलाश वन कहते हैं। यदि अपन हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियों की बात करें तो हिमालय क्षेत्र का जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2500 किलोमीटर इसका लंबाई है और 150 से 400 किलोमीटर इनकी चौड़ाई है। तो इनका जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है, इनमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में वनस्पतियां हैं वो यानी कि अलग ऊंचाइयों में पाई जाती है, और पश्चिमी हिमालय में भी वनस्पतियां हैं वो अलग ऊंचाइयों में पाई जाती है। इसका कारण ये है कि पूर्वी हिमालय यानी एक आर्द्र भाग है, समुद्री भाग से निकट स्थित है, कर्क रेखा के पास में स्थित है, इसीलिए वहाँ महासागरीय जलवायु का प्रभाव है। बारिश भी अधिक होती है, आर्द्रता की मात्रा भी अधिक होती है। और पश्चिमी हिमालय है जो कर्क रेखा से उत्तर की ओर अधिक दूरी पर स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ पे महाद्वीपीय वायुमंडल का प्रभाव अधिक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों हिमालय में ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में वनस्पति के वितरण पर ऊंचाई का महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। अतः यहाँ उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर टुंड्रा वनस्पति की पेटियाँ पाई जाती है। हिमालय का पूर्वी भाग कर्क रेखा और समुद्र के अधिक निकट है, साथ ही इस भाग में वर्षा भी अधिक होती है। और हिमालय का जो पश्चिमी भाग है और न केवल हिमरेखा यानी कि कर्क रेखा से अधिक उत्तर में है, बल्कि यहाँ महाद्वीपीय जलवायु का अधिक प्रभाव है। इस भाग में वर्षा की मात्रा भी कम है। यही कारण रहे हैं कि इन दोनों भागों में वनस्पतियों की जो पेटियाँ हैं उनकी ऊंचाई और सघनता में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। देखो, इसमें आपके सामने जो डायग्राम दिए हुए हैं इसमें पूर्वी हिमालय की वनस्पतियां और पश्चिमी हिमालय की वनस्पतियां दी हुई है। पूर्वी हिमालय के अंदर यानी वर्षा अधिक होती है, वर्षा भी अधिक होती है। इसके साथ साथ यहाँ तापमान कम रहता है, कम तापमान कम रहता है और अधिक आर्द्रता रहती है, आर्द्रता भी अधिक रहती है। तो अधिक वर्षा, कम तापमान, अधिक आर्द्रता की वजह से यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो भिन्न ऊंचाई में पाई जाती है। जैसे उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ी वन है वो 900 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय के अंदर उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र यानी कि मानसूनी वन को या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन है, ये 900 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसमें शीशम, सागवान और शाल, बांस, सबई ये सब शामिल है।
इसके अलावा 900 से लेकर के 1830 मीटर की ऊंचाई पर, 900 से 1830 मीटर की ऊंचाई पर उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के अंदर ओक है या चेस्टनट है। ओक, चेस्टनट ये उपोष्ण वनस्पति है। इसके अलावा 1830 से लेकर के 2740 मीटर की ऊंचाई के मध्य, 1830 से 2740 की ऊंचाई के मध्य है वो शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। ये शीतोष्ण वनस्पति जैसे बर्च है, मैपल है या ओकनट है या मैग्नेलिया है, ये जो वनस्पति है ये शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है जो पूर्वी हिमालय के अंदर 1830 से 2740 के मध्य पाई जाती है। शीत शीतोष्ण वनस्पति है। शीत शीतोष्ण वनस्पति, शीत शीतोष्ण वनस्पति 2740 से लेकर के 3760 के मध्य पाई जाती है। 2740 से लेकर 3760 के मध्य पाई जाती है और इनमें चीड़, स्प्रून्स और देवदार, चीड़, स्प्रून्स और देवदार ये यानी कि शीत शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में यानी कि कोणधारी वन भी कहते हैं। कोणधारी वन। तो कोणधारी वन शीत शीतोष्ण कटिबंधीय जो वनस्पति है वो 2740 से लेकर 3760 के मध्य पाए जाते हैं। चीड़, स्प्रून्स और देवदार के वृक्ष है। नेक्स्ट 3760 से लेकर के 4875 मीटर की ऊंचाई के मध्य, 3760 से 4875 की ऊंचाई के मध्य अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति में सिल्वर फर है, जूनिफर है। सिल्वर फर, जूनिफर ये सारी अल्पाइन वनस्पति है। इसके अलावा 4875 मीटर से अधिक ऊंचाई पर टुंडा वनस्पति पाई जाती है। टुंडा वनस्पतियाँ यानी पूर्वी हिमालय में टुंडा वनस्पतियाँ हैं वो 4000 से अधिक मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, या यूँ कहें कि 4875 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। जबकि पश्चिमी हिमालय के अंदर जो टुंडा और अल्पाइन वनस्पतियां हैं ये 4570 की मीटर की ऊंचाई के बाद में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ टुंडा वनस्पतियां हैं वो 4875 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। और एक बात और है कि पूर्वी हिमालय की जो हिम रेखा है, हिम रेखा का मतलब होता है कि वह ऊंचाई का भाग जहाँ से बर्फ़ जमना शुरू होती है। तो जहाँ से बर्फ़ जमना शुरू होती है उसको अपन हिम रेखा कहते हैं। और पूर्वी हिमालय की हिम रेखा पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचाई वाली है। अर्थात पूर्वी हिमालय में बर्फ़ जमना 5100 मीटर से शुरू हो जाता है। उसका रीज़न है कि यहाँ तापमान कम रहता है और आर्द्रता अधिक होती है, जिसकी वजह से कम ऊंचाई में बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है। ये सारी जो वनस्पतियाँ हैं वो पूर्वी हिमालय की वनस्पतियाँ हैं। और यदि अपन पश्चिमी हिमालय की बात करेंगे तो पश्चिमी हिमालय के अंदर क्या है, एक तो यानी तापमान अधिक तापमान होता है। यहाँ कम तापमान है तो यहाँ इसकी अपेक्षा तापमान भी अधिक होता है। मौसम कैसा रहता है, शुष्क रहता है। वर्षा भी पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम होती है और आर्द्रता भी कम होती है। कम है वो आर्द्रता भी कम रहती है। इनके कारण पश्चिमी जो हिमालय है यहाँ तापमान अधिक रहता है, ये भाग अधिक यानी कि पूर्वी हिमालय की अपेक्षा शुष्क है, वर्षा कम होती है, आर्द्रता की मात्रा भी कम होती है। इसकी वजह से यहाँ यानी कि जो वनस्पतियाँ हैं वो अलग ऊंचाइयों में पाई जाती है, अधिक ऊंचाइयों में नहीं पाई जाती है। जैसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन है जो 900 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में भी 900 मीटर तक पाए जाते हैं और पश्चिमी हिमालय में भी उष्णकटिबंधीय
पतझड़ी वन जो आर्द्र पतझड़ी वन है या आर्द्र मानसूनी वन है वो 900 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय जो वनस्पति है, उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है, उपोष्ण कटिबंधीय में जैसे ओक, चेस्टनट वगैरह है, तो ये 900 से लेकर 15 यानी कि 1520 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 900 से लेकर 1520 मीटर की ऊंचाई तक उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। और 1520 से लेकर 3760 तक शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, या इसको अपन यानी कि ये जो शंकुधारी वन है, शंकुधारी जो वन है जैसे चीड़ है, देवदार है, स्प्रूश है, ये शंकुधारी वन या कोणधारी वन, इसको कोणधारी भी वन कहते हैं या शंकुधारी वन भी कहते हैं। ये पश्चिमी हिमालय के अंदर 1500 से 3760 के मध्य यानी कि ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और 3760 से 4570 के बीच में, 3760 से 4570 के मध्य अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। साथ ही टोंडा प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। तो टोंडा वनस्पति और अल्पाइन वनस्पति है, ये भी 4570 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। या इसको यूँ कहें कि पश्चिमी हिमालय में 4000 से अधिक ऊंचाई पर यानी कि जो अल्पाइन या टोंडा वनस्पतियां हैं वो लगभग नई के बराबर पाई जाती है। लास्ट 4570 तक पाई जाती है। इसके बाद में अल्पाइन या टोंडा वनस्पतियां या किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति पश्चिमी हिमालय में नहीं पाई जाती है, जबकि पूर्वी हिमालय में अधिक ऊंचाइयों पर वनस्पति पाई जाती है। टोंडा वनस्पति है वो 4875 से भी अधिक यानी कि ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये जो पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय है, इनमें अलग अलग ऊंचाई के प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो यानी पाई जाती है। यदि उपोष्ण यानी कि शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति जो पूर्वी हिमालय में है उसमें ओक और चेस्टनट के वृक्ष यानी कि पाए जाते हैं। और शीतोष्ण वनस्पति है पूर्वी हिमालय की, जहाँ ओक, बर्स, मैफिल, मैग्नीलिया, एल्डर और लॉरेन जैसी चौड़ी पत्ती वाले वनस्पति पाई जाती है। जबकि शीतोष्ण जिसको कोणधारी या शंकुधारी वन कहते हैं, ये वन नुकीले पत्तियों वाले होते हैं और इसको शंकुधारी वन भी कहते हैं। अल्पाइन जो वनस्पतियां हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय दोनों में अल्पाइन जो वनस्पतियां हैं वो 3700 से 4500 के मध्य, 3700 से 4500 के मध्य दोनों यानी कि हिमालय, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे सिल्वर फर है, जूनिफर के जो वृक्ष है, ये अल्पाइन वनस्पति की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा छोटी जो झाड़ियाँ है, घास है, जो टोंडा वनस्पति की श्रेणी में आती है। तो टोंडा वनस्पति के अंदर छोटी छोटी जो झाड़ियाँ और घास जैसी काई घास है या फूल वाले पौधे हैं, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ़ पिघलने से अल्पाइन झाड़ियाँ और अन्य पौधों में फूल निकल आते हैं और घास उगने से चरागाह का विकास भी होता है। पश्चिमी हिमालय के अंदर परजीवी और फर्न पौधे हैं। पश्चिमी हिमालय में परजीवी और फर्न पौधे हैं, इनका अभाव पाया जाता है। और पर्वतपाद क्षेत्र में मुख्यतः शुष्क सागवान वनस्पति का विस्तार मिलता है। पश्चिमी हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र के अंदर, फुट हिल क्षेत्र के अंदर शुष्क सागवान वनस्पति भी मिलती है। तो ये अगर यानी पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय की वनस्पतियाँ थी। और इनमें पश्चिमी हिमालय में 3700 से 4500 के मध्य जो चौड़ी पत्ती वाले, नुकीले पत्ती वाले मिश्रित वन पाए जाते हैं, जिसको शंकुधारी वन भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्रों की जो वनस्पतियां हैं उसका अपन अध्ययन कर चुके हैं। और यहाँ पर भी लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई के ऊंचे ढालों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, जिसको कर्नाटक, तमिलनाडु,
के अंदर उनको शौलाश के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियाँ। अब यदि अपन वन क्षेत्र की बात करें, वन संसाधन, तो वन संसाधन है, एक अनुमान के अनुसार भारत में पौधों की 45,000 प्रजातियाँ पाई जाती है। इनमें से 5,000 प्रजातियाँ ऐसी है जो केवल भारत में ही पाई जाती है। भारत में जीव जंतुओं की लगभग 75,000 प्रजातियाँ हैं और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 19.5% यानी 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं यदि 1% की बात करें। और दूर संवेदी उपग्रहों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सघन वनों की मात्रा है वो 12% भाग में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले वनों में 3% शंकुधारी वन है और 97% चौड़ी पत्ती वाले वन हैं। इनके अलावा यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से जो वनों के 3 वर्ग विभाजित किए गए हैं, जिसमें आरक्षित वन है, संरक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है, जिसको अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। भारत में भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर यदि वनों का वितरण देखें तो हिमालय प्रदेश में 19% है, विशाल मैदान में 5% है, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में 56% है, पश्चिमी घाट के और तटीय प्रदेशों में 10% है और पूर्वी घाट और तटीय प्रदेशों में भी 10% वनों का विस्तार है। पारिस्थितिकी दृष्टि से भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 33% भाग में वन होना जरूरी है। ये वन अधिनियम 1952 और संशोधित वन अधिनियम 1988 के अनुसार प्रावधान किया गया था, और जिसमें मैदानी क्षेत्रों में 25% और पर्वतीय क्षेत्रों में 60% वन होना चाहिए और एवरेज 33% वन होना जरूरी है। लेकिन इस आंकड़े को बहुत यानी कि कम ऐसे राज्य हैं जो इसको पूरा कर रहे हैं। भारत में टोटल 15 राज्य ऐसे हैं जहां पे 33% से अधिक यानी कि वनों का विस्तार है। और भारत में वनों का जो वितरण है उसमें भी काफ़ी असंतुलन की स्थिति है। जैसे 2017 की वन रिपोर्ट है उसके अनुसार अपन ने पढ़ा कि सर्वाधिक जो 1% है, सर्वाधिक 1% है। तो सर्वाधिक 1% लक्षद्वीप के अंदर है, अंडमान निकोबार द्वीप है, मिजोरम है, और वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। भारत में वनों से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं उनको देखें तो सबसे पहले कुछ ऐसे वन हैं जिनसे मूल्यवान लकड़ी, औषधि और बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं। उनमें जैसे सागवान है। सागवान ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग जैसे जबलपुर, होशंगाबाद, महाराष्ट्र के उत्तरी यानी कनारा, चांदा, खानदेश, राजस्थान के बांसवाड़ा में पाया जाता है। इसके अलावा ये तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड और असम में भी पाया जाता है। तो सागवान का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, यानी भारत में सागवान के सर्वाधिक वृक्ष है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और इन वनों का क्षेत्रफल है वो लगभग यानी 57,200 वर्ग किमी है। सागवान वन की जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है और वजन भी इनका मध्यम होता है। ये काफ़ी टिकाऊ लकड़ी होती है और जिससे रेशे सुंदर होते हैं। ये इनके जो रेशे होते हैं वो सुंदर होते हैं। सागवान लकड़ी का उपयोग है वो फर्नीचर और जाजरानी आदि उद्योगों में होता है। तो बहुत मूल्यवान और कीमती जो लकड़ी है सागवान सबसे ज़्यादा भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में सागवान के वृक्ष मिलते हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड और असम में भी सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा जो साल का वृक्ष है, साल के वन हिमालय क्षेत्र के कांगड़ा
से लेकर कांगड़ा जो उत्तराखंड में है, वहाँ से लेकर असम के नवगांव जिले और मेघालय की गारो की पहाड़ियाँ हिमालय के निचले ढालों और तराइन भागों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, असम, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा में ये वन फैले हुए हैं। ये लगभग 1,06,500 वर्ग क्षेत्र में यानी फैले हुए हैं। इनके अलावा शाल के यानी कि वन संपूर्ण तराई क्षेत्र में बहुतायत पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी कठोर एवं टिकाऊ होती है और इनका प्रयोग है वो रेलवे, स्लीपर और इमारती लकड़ी के रूप में होता है। रेलवे, स्लीपर और इमारती लकड़ी के रूप में शाल वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आबनूस जो वृक्ष है, साल, सागवान, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, जबकि आबनूस, महोगनी, रोजवुड ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो आबनूस ये सदाबहार वनस्पति है, इसीलिए ये काले रंग की मजबूत और कठोर और टिकाऊ लकड़ी होती है। भारत में ये मुख्यतः पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है और अधिकांश इनका जो भाग है वो निर्यात कर दिया जाता है। तो आबनूस की लकड़ी का अधिकांश विदेशों के अंदर निर्यात किया जाता है और भारत में पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। शीशम है, ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। शीशम की लकड़ी भी कठोर होती है, जिनका प्रयोग फर्नीचर, रेलगाड़ी के डिब्बे, दरवाजे और खिड़की बनाने में किए जाते हैं। नेक्स्ट जो चंदन का वृक्ष है, चंदन का वृक्ष मुख्य दक्षिणी भारत यानी कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु के अंदर और कर्नाटक के अंदर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं और वीरपन नाम का एक डाकू था जो इन चंदन के वृक्षों का यानी कि काट करके उनको विदेशों के अंदर निर्यात करता था या उनकी चोरी करता था। तो ये जो चंदन के वृक्ष होते हैं ये कठोर और सुगंधित होती है इनकी लकड़ी। धार्मिक महत्व भी इनका अधिक है, इनसे तेल निकाला जाता है। चंदन की लकड़ी का उपयोग सजावटी सामग्री और अगरबत्ती आदि बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा यानी चंदन की जो लकड़ी होती है वो मूल्यवान होती है और धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व अधिक है। देवदार के जो वृक्ष है, देवदार के वृक्ष हिमालय क्षेत्र में 1700 से 2500 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी है वो कठोर, सुगंधित और टिकाऊ होती है। इनकी लकड़ी से भी तेल निकाला जाता है। और दूसरा जो यानी कि है चीड़ की लकड़ी। चीड़ के जो वृक्ष है ये पेड़ की लकड़ी हल्की होती है और इसका उपयोग चाय की पेटी, नाव और पैकिंग के डिब्बे आदि बनाने में किया जाता है। चीड़ से तारपीन का तेल और रेजिन प्राप्त किया जाता है, यानी चीड़ है वो तारपीन का तेल और रेजिन प्राप्त किया जाता है। और इनकी जो लकड़ी होती है वो ज़्यादातर हल्की होती है, इसीलिए पैकिंग के सामान के डिब्बे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भारत में मुख्य जो वन थे जिससे कुछ उत्पाद प्राप्त होते हैं।